जनाब वाला, हमने सोचा कि कासिम के अब्बा के पैगामात मैसेजेस हैं कुछ जो दस्ती के दस्ती हाथ के हाथ हम आप तक पहुंचा दें। आप सोच रहे होंगे कौन कासिम के अब्बा, तो चलें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कासिम के अब्बा हैं, कासिम के भाई सुलेमान के भी वो अब्बा हैं। अभी भी समझ में नहीं आई? तो कासिम के अब्बा वो हैं जिनकी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट गिरफ्तार हुए हैं, अरेस्ट हो गए हैं। अब आपको समझ आ गई होगी। नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि नेम, फ़ोटो, फुटेज ये सब बैन हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में वो बैन हो चुके हैं, ठप्पा लग चुका है उनके ऊपर, और उनका नाम नहीं चलाया जा सकता, उनकी फ़ोटो नहीं चलाई जा सकती। तो हमने सोचा कि सर्च करने की कोशिश की कि टेलीविज़न चैनल्स पर तो ये बैन है, लेकिन क्या किसी सोशल मीडिया बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी बैन है? हमने कभी पता नहीं, हो सकता है ऐसा हो। तो फिर इसीलिए हम उनको कासिम के अब्बा ही पुकारेंगे अभी थोड़ी इस प्रोग्राम में। तो कासिम के अब्बा के कुछ पैगामात हैं वो आप तक हम पहुंचाएंगे, और उनके साथ हाथ हो गया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि और किसके साथ हाथ हो सकता है। क्योंकि अब मीडिया पे आप इमरान खान नहीं कह सकते। तो कासिम का जो वालिद है उसकी 70% है। उन्होंने कहा टीवी पे अब इमरान खान का नाम भी नहीं आ सकता। अच्छा जी, अब हुआ ये, असद उमर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मैं फवाद चौधरी जो कर रहे हैं उसमें मैं एक्टिव नहीं हूँ। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। आपको पता है फवाद चौधरी ने क्या किया? हमने आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था कि फवाद चौधरी ने मीटिंग की है, जेल में जाकर मुलाकात की है शाह महमूद कुरैशी साहब से। हमने कहा भाई इतनी दोस्ती शाह महमूद कुरैशी की कब से हो गई फवाद चौधरी की कि जेल में जाके उनसे घंटों की मुलाकात हुई है, फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध, फॉर्मर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की। और फिर जो बातें बाहर निकली हैं, शहबाज गिल और सब बता चुके हैं कि वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी को ऑफ़र की गई है प्राइम मिनिस्टरशिप की। प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अपनी पार्टी लेकर चलते हैं, और माइनस इमरान। इमरान एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए, तो माइनस इमरान करके जनाब ये पार्टी लेकर चलते हैं। अब असद उमर अब उससे अलहदा हो गए। उन्होंने कहा भाई मेरी तरफ उंगलियाँ ना उठाएं, मुझे तो पता ही नहीं ये क्या है, क्या कहा जा रहा है, -1 फार्मूला क्या है, मुझे तो इसी का नहीं पता। तो उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी जो कर रहे हैं मैं उसमें एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन इसके अलावा भी खबर ये है कि परवेज़ खटक ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और पहले हुआ ये कि परवेज़ खटक और असद कैसर दोनों सुबह गायब हुए, 11 बजे से कहीं मिल ही नहीं रहे थे कि कहाँ गए। क्योंकि असद कैसर के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि उनका तो राब्ता ही नहीं हो रहा। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता वो कहाँ है। असद कैसर और परवेज़ खटक से राब्ता ही नहीं हो पा रहा है। वो सुबह 11 बजे से गए थे कहीं पर, और किसी से मिलने नामालूम मकाम पर नामालूम अफराद से मिलने के लिए वो गए। और उसके बाद जब कई घंटों के बाद शाम को वापस आए परवेज़ खटक ने, तो आते ही ऐलान उन्होंने ये किया कि वो पीटीआई छोड़ रहे। वो कहते हैं ना, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। नई पार्टी में शामिल होने के लिए भी कोशिशें हो रही हैं, और जहांगीर तरीन लाहौर में है, और कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और नाम भी सामने आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी चल रहा है कि जो फवाद चौधरी ने वहाँ पे जाके बताया है शाह महमूद कुरैशी को कि ए जड़ा है, मतलब ये जो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो कासिम के अब्बा ने कहा है अपने ओपोनेंट्स को, वो क्या कहा है कि भाई उनके साथ हाथ हो सकता है। क्योंकि फवाद चौधरी ने वहाँ पर जाकर उनको ये कहा कि आप वज़ीर आज़म बन जाए, ये जो अपनी पीटीआई है इसको नए नाम से या इसी नाम से माइनस इमरान करके, वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, तो हम पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलाते हैं। जो कि ख़बरें हम तक पहुँची हमने आप तक पहुँचाई। तो उस पे फिर दायरा कि आप जानते हैं कि ये तो एक हाथ ही हो रहा है ना किसी के साथ अंदरों अंदरी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो पार्टियां बाकी, भाई इनके बारे में भी जो यही है कि इनको कौन सा वोट पड़ना है। ये तो इतनी महंगाई हुई है, आप सोचें डिफ़ॉल्ट के करीब है। ये जो हालात चल रहे हैं, पहले ही लोग इतने ज़्यादा परेशान और इनके ऊपर गुस्से में हैं। इन्हों तो वोट मिलना ही नहीं, कितने बैठे हो तुसी, वोट तो सानू ही मिलना है, तो चलो उठो रहन दो इमरान नूं, चलने आप पिया से। तो उस पर जो है फिर वो यही पता चल रहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो उसको जवाब ऐसा सच उन्होंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि वोट जड़ा है वो तानू नहीं पैना फवाद साहब हैं, फवाद के मुंह पर जो वोट नहीं पड़ा, वोट जिन्हों पैना है उन्होंने कट दियो, तो वोट किनू पैना है मैनू दसो। अच्छा, अब कासिम के अब्बा ने ये पैगाम दिया अपने ओपोनेंट्स को, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा है कि बंद कमरे में प्लान ए से प्लान बी कब हो जाए ये आपको भी नहीं पता।
अब आप जानते हैं ये इसी उसमें उन्होंने कहा है। अच्छा, ये जो बात कही है ना, मैं आपको एग्जैक्ट उनके वर्ड्स बता देती हूँ। उन्होंने कहा है आपको पता भी नहीं चलेगा जब ये बंद कमरे में प्लान ए से प्लान बी पर जाएंगे। तो ये उनका इशारा किस तरफ है जी? उनका इशारा है PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ। क्या वेख लो हो की रहा है, मेरे नाल तो जेड़ा होना है हथ होना है वो तो हो ही गया, ताड़े नाल भी हथ हो सकता है। अच्छा जी, सिर्फ यही नहीं कहा इमरान, माफ़ी चाहती हूँ, कासिम के अब्बा ने नैब के चेयरमैन के लिए जो है वो एक बड़ा ही सख्त बयान दे दिया। वो ज़रा सुन ले उन्होंने क्या कहा। चेयरमैन के ऊपर बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। वो मैंने जिस चीज़ के ऊपर फैसला किया है कि नैब चेयरमैन के ऊपर मैं 15 अरब रुपए का आज हर्जाना उसके ऊपर डाल रहा हूँ अपने वकील के ज़रिए। मैंने उसको लीगल नोटिस भिजवाया और मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने क्यों किया है। अच्छा, अब नैब के चेयरमैन पर 15 अरब रुपए का उन्होंने हर्जाना दायर कर दिया और उसके ऊपर आगे चल के उन्होंने जो बातें की हैं वो ये, अब देखिए आवाज़ ही सुनवा सकते हैं, तस्वीर तो चला नहीं सकते। आवाज़ आपको सुनवा दी और वो कुछ उन्होंने ये कहा है कि ये जो पहले इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी रिपोर्ट मुझ तक भिजवाई जाती है, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं किया गया जो कि नैब के कवानीन के ख़िलाफ़ है। कुछ और ऐसी बातें उन्होंने ये कही हैं कि इस बिना पर वो 15 अरब रुपए का हर्जाना करें। 15 अरब अगर मिल जाते हैं तो सुनने में आ रहा है कि PTI के लिए काफ़ी इस वक्त माली मुश्किलात हैं, तो वो उनको पैसे मिल जाएंगे तो उसमें खर्च कर लेंगे। लेकिन क्या नैब के चेयरमैन पैसे ये देंगे, वो तो हमें आगे चल के पता चलेगा इसका क्या जवाब वो देते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान थाईलैंड में क्या कर रहे हैं, खबर ये है। अब इसके ऊपर बड़ा बात चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान थाईलैंड में है और कहा जा रहा है कि वो इलाज कराने के लिए गए हैं। अब सारे सोच में पड़ गए और सवाल उठ गया कि थाईलैंड में इलाज करवाने गए, मतलब वो चले जाते UK चले जाते, लंदन जाते, वो अमेरिका जाते, कनाडा जाते, जहाँ पर इलाज अच्छे अच्छे होते हैं, जिन जगहों पर जाते हैं यहाँ के लोग, ठीक है जी। और कुछ नहीं तो अपने हमसाया मुल्क इंडिया में यहाँ से बहुत बड़ी तादाद इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जाती है। वहाँ पे बड़े अच्छे डॉक्टर्स और इलाज होता है, लेकिन खैर इंडिया तो वो जा नहीं सकते थे, आपको पता ही है। तो वो थाईलैंड में, अब उनके लिए अजीब अजीब किस्म की जो है वो ऐसी वीडियोज़ और मीम्स बन रही हैं। लेकिन थाईलैंड में पता ही चला है कि कोई ग्लैंड्स का ये पता नहीं क्या कौन सा उनका इलाज है जो वहाँ पर हो रहा है। तो उनके सपोर्टर्स वो इस बात पे बहुत खफा हैं कि जो ये बातें कही जा रही हैं कि देखो थाईलैंड की जा रही है, बगैरत कमीने और घटियापन के लोग जो बोल रहे हैं कि थाईलैंड क्या लेने गया है। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि वहाँ जो है बेहयाई के अड्डे हैं, अरियानी है, दोशीज़ाएँ हैं, कम लिबास के अंदर ख़वातीन जो है सड़कों पर फिरती है। लेकिन मेरे कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकात आलिया की सोच अच्छी है, सोच पाक है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, मेरा कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकात आलिया शरई लिबास के अंदर चेहरे को सुन्नत सजाए हुए, सुनहरी जुल्फ़ों के साथ, नूरानी चेहरे के साथ, टखनों से सलवार को ऊपर किए हुए जब उतरेगा तो वहाँ जो है दीन का गलबा आएगा।